समय हमारा भी आ रहा है, समय हमारा भी आ रहा है और जल्दी आएगा। जो अभी ये इलेक्शन आएंगे केजरीवाल जी से और जितनी भी सरकार है उनसे कहूंगा कि अभी जब वोट मारने आएंगे ना तो जूते मारेंगे, निकाल के जूते। ये ध्यान रखना, जिस दिन मैंने सामने आओगे वोट मांगने थूकूंगा तो जरूर, लिख लो, चेहरा देख लो, मेरी जो करना कर लो, जदवंशी हूँ मैं, ठीक है। मैं मीडिया से और गोदी मीडिया को बोलना चाहता हूँ, जितनी भी तुम्हें करनी है कर लो, मोदी सरकार की जितनी करनी है, केजरीवाल की जितनी करनी है कर लो। मैं तो इतना जानता हूँ कि हमारे ड्राइवर समाज के अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी तो सर ये जब आया था सपना तो हमें बहुत दिखाया था। सपने दिखा के ही लूटा जाता है भाई, तो दिखा के कोई थोड़ी लूट सकता है। तो सर सपना तो मोदी जी भी दिखाया था। कोई लुटेरा आ जाए बोले मैं चोर हूँ, लुटेरा हूँ, तुम सब बैठोगे? सर हमने मोदी जी को वोट भी तो बड़ा आसान, मोदी जी ने कहा था 15 लाख आ जाएगा, हमने तो 15 लाख लेके आए जेब में, 15 लाख जेब में है और बुलेट ट्रेन में बैठा के यहाँ भेज दिया, हम आपके पास यहाँ खड़े हो गए। पैंट में 15 जेबें सिलवा के चल रहे थे। अब सर उस टाइम हमें पता नहीं था ना, ड्राइवर होता कैसे पता है भाई, पहले दे दिया, लालच आ गया, सारे बदी करने लगे, हमें दिया, हमने उसको बताया, वो उसने बताया, सारे जुड़ गए। अब तो हम सारे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, किसी का गाड़ी खींच के ले जा रहा है। लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वोट आते ही ना गोदी मीडिया का प्रभाव, ऐसे ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें सब भूल जाएंगे आप लोग। 2.5 महीने हो गए नहीं सुन रहे सरकार। हम लोग भी बैठेंगे, अब हम लोग भी बैठेंगे, हम अपने बीवी बच्चों को लेके बॉर्डर पे हम लोग भी बैठेंगे। पहुंच जाओ उन्हीं के साथ भी। हम भी पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। कहाँ जाएंगे हम इस देश के नागरिक है। कोई जाएंगे, कोई ड्राइवर बैठे उनके तरह कह देगा ये भी तो खालिस्तानी है, ये भी पाकिस्तानी है। क्योंकि हमारी व्यथा बहुत लंबी है, दिन रात मरते खटते रहते हैं। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, वो बता ही नहीं सकते। तो रेट हमें पता कहाँ चल रहा है 9 रुपए किलोमीटर? सर 9 रुपए का 5 रुपए भी नहीं मिलता। तो क्यों चल रहे हो? तो सर अब चल रहे हैं, अब क्या करें, बच्चों को पालना है, पर अब जो हालत आ गया हम चल नहीं सकते। अब 500-600 ड्राइवर यहाँ इकट्ठे हुए थे आज, जिनका साफ तौर पे कहना है, और इस बात को मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि जिस तरह से शोषण चल रहा है निजी कंपनियों का हर ट्रेड में, इसी तरह से कैब एग्रीगेटर जिस तरह से इनको रेट दे रहे हैं, खासकर हम बात करें जो कंडीशनल रेट है इनका कि आपको टाइम चार्जेस, वेटिंग चार्जेस पर किलोमीटर 3-4 हैंडल लगाया है, उस हैंडल में भी बहुत सारा खिलवाड़ है जो ये लोग भी अब जानने लगे हैं। मैं तो शुरू से इस चीज़ को जानता हूँ, उस हैंडल में भी खिलवाड़ है कि सब जोड़ के 7-8 रुपये इनका बैठ जाए। अब उस 7-8 रुपये पर किलोमीटर में आप सोचिए ईमानदारी से कि अगर उसमें से भी 20% कहे कि तुम्हें लेस में चलाना है, लो डिमांड, हाई डिमांड, ये डिमांड, वो डिमांड, यानी कि डायनामिक प्राइसिंग के नाम पे इन लोगों के साथ किस तरह से लूट मचाई जाती है, पूरा खुली तरह से सब इन लोग समझ चुके हैं। लेकिन किसान तो इस बात को समझ के शुरू में ही विरोध कर दिया, ये कहीं ना कहीं लालच में फंस गए थे, लेकिन अब इनकी भी आंखें खुल चुकी है और ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन ने एक बहुत बड़ी सीख दी है उन लोगों को जो किसी भी लालच में आके कूद पड़ते हैं और किसी के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज ये ड्राइवर्स में से बहुत सैकड़ों ड्राइवर्स ने आत्महत्या कर ली, ऐसे बहुत सारे ड्राइवर्स में हैं जो कर्ज के नीचे दमे हुए हैं, गाड़ी का EMI नहीं दे पा रहे हैं। 7 लाख रुपए दे के आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और फिर भी आप चैन और सुकून की नींद नहीं सो पाते और एक गुलामी की जिंदगी जीते हैं, तो इस धंधे से फायदा क्या है, एक बार सोचिएगा जरूर। अजी क्यों इकट्ठा हुए यहाँ पे? आज इकट्ठा हुए हैं अपने हकों की लड़ाई के लिए, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि किसान आंदोलन जो आज सक्सेस है वो हमारे ड्राइवरों की वजह से सक्सेस है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि जो शोषण, जो सब्जबाग हमें पहले दिखाए गए थे और किसानों के लिए आज हम एग्जाम्पल हैं। हमें भी लालच दिया गया था, लेकिन हमें आज मिला क्या? आज हमारे ड्राइवर समाज के ड्राइवर भाई आत्महत्या कर रहे हैं, गाड़ियों का किराया नहीं निकल रहा, किस्तें नहीं निकल रही, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा रही, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जो एग्रीगेटर कंपनियां जो आई थी उन्होंने जो हमें लालच दिया था, आज वही लालच उनको दिया जा रहा है। लेकिन आपको आप कह रहे हो किसानों को सीख लिया आपको देख करके, लेकिन आपको भी तो किसानों से सीख लेना चाहिए। लालच बूढ़ी बला तो बहुत दिनों से, सदियों के पहले की कहावत है, तो आप क्यों फंस गए लालच में? आपने क्यों नहीं सीख लिया उस चीज़ से? लालच बूढ़ी बला तो हमारे सामने तो वो हम तो अब फंसने के बाद में समझ में आ रहा है ना, लेकिन उनको तो हमें देख के समझ में आ गया पहले ही कि हमारे साथ भी यही होने वाला है जो आज इनके साथ है। तो लड़ने की हिम्मत रखते हो आप? बिल्कुल रखते हैं। लड़ लोगे? इतनी बड़ा है, देख रहे हैं आप किसानों को कैसे बैठे हुए, सरकार सुन नहीं रही है। बिल्कुल लड़ेंगे, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे। क्यों आए थे यहाँ पे आज? सर हम अपने हक के लिए आए यहाँ पे। सर हम ओला उबर चलाते जरूर है, पर अपना घर ना चला पाते, ना गाड़ी का EMI निकाल पाते, ना गाड़ी कोई ख़राब हो जाता, ना मेंटेनेंस कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। तो कहाँ से मिलेगा भाई? आधे रेट पे गाड़ी चलाओगे तो कहाँ से कर पाओगे? तो सर ये जब आया था सपना तो हमें बहुत दिखाया था। सपने दिखा के ही लूटा जाता है भाई।
सच्चाई दिखा के कोई थोड़ी लूट सकता है तो किसी सर सपना तो मोदी जी भी दिखाया था। को। कोई लुटेरा आ जाए बोले मैं चोर हूँ, लुटेरा हूँ, तुम सब बैठोगे? सर हमने मोदी जी को वोट भी तो बड़ा आसान, मोदी जी ने कहा था 15 लाख आ जाएगा, हमने तो 15 लाख लेके आए जेब में, 15 लाख जेब में है और बुलेट ट्रेन में बैठा के यहाँ भेज दिया, हम यहाँ आपके पास यहाँ खड़े हो गए। पैंट में 15 जेबें सिलवा के चल रहे थे अब सर उस टाइम हमें पता नहीं था ना, ड्राइवर होता कैसे पता है, भाई पहले पहले दे दिया, लालच आ गया, सारे भाई करने लगे, हमें दिया, हमने उसको बताया, वो उसने बताया, सारे जुड़ गए। अब तो हम सारे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, किसी की गाड़ी खींच के ले जा रहा है, हाथ पैर जोड़ के किसी पड़ोसी से ब्याज में पैसे लेके गाड़ी छुड़ा के ला रहे हैं। यही काम तो कैब एग्रीगेटर भी दिया, ऐसे ही तो वो भी तो जुमलेबाज थे। तो सर अब इसका तो हल तो सर करना पड़ेगा कुछ ना कुछ सर, हम लोग तो अब नहीं चल पाएंगे, इस तरीके से हम नहीं चल पाएंगे। हल वाले देखो ना, जो हल की बात कर रहे हो वो हलधर भी बैठे हुए बॉर्डर पे, 2.5 महीने हो गए, नहीं सुन रहे सरकार। हम लोग भी बैठेंगे, अब हम लोग भी बैठेंगे, हम अपने बीवी बच्चों को लेके बॉर्डर पे हम लोग भी बैठेंगे। पहुंच जाओ उन्हीं के साथ भी। हम भी पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। कहाँ जाएंगे हम इस देश के नागरिक हैं। कोई जाएंगे, कोई ड्राइवर बैठे उनके तरह कह देगा ये भी तो खालिस्तानी है, ये भी पाकिस्तानी है, तो ये कोई मान नहीं है ना। वो तो हमारा अन्नदाता, हमारे पेट को भरता है, हमारा पेट को खाना देता है, तो ये चीज़ का कोई हो नहीं है। तो पक्का मन बना लिया लड़नी है? बिल्कुल मन बना लिया, बिल्कुल मन। अब गुजारा नहीं चल रहा? नहीं, गुजारा बिल्कुल नहीं चल रहा है। हम ना इस सरकार से खुश है, ना हम जिस काम को करते हैं उस काम से खुश नहीं है, ना इस कंपनी से खुश है, किसी से खुश नहीं है। हम जो 2013 में जो हमारा दिन था, आज वो दिन मैंने गंदे से गंदे हाल हो गया, गंदे से गंदे हाल हो गया। ना हम ढंग के कपड़े खरीद पाते, ना बीवी को ढंग के कपड़े दे पाते, ना गाड़ी का कोई किसी चीज़, ना घर ढंग से चला नहीं पाते हम लोग। बहुत बुरे हाल आ गए, दिन बहुत बुरे दिन आ गए हम लोग। तो ड्राइवर तो कुछ ढंग का नहीं कर पाते हैं, कंपनी तो हजारों करोड़ का टर्नओवर चल रहा है उनका। तुम्हारा सर वो तो सर अब वो तो उनके पता हो, सरकार को पता, हमें तो कुछ पता नहीं। हम तो एड़ा होकर पेड़ा खा रहे हैं, हम लोग तो बस मेहनत करे जा रहे हैं, मेहनत करे। इतना तो पता होना चाहिए था ना कि हमारी गाड़ी चलने का खर्चा कितना है, उतना तो पैसा मांगते। तो सर ऐसा तो सर ट्रांसपोर्ट का रेट है 14, 18, 13, ये तो रेट हमें पता। कहाँ चल रहा है 9 रुपए किलोमीटर? सर 9 रुपए का 5 रुपए भी नहीं मिलता। तो क्यों चल रहे हो? तो सर अब चल रहे हैं, अब क्या करें, बच्चों को पालना है, पर अब जो हालत आ गया हम चल नहीं सकते, अब हम नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो सर बहुत सी समस्या, हम लोग इसको चला नहीं पाएंगे जब तक हमारी दाम नहीं मिलेंगे, हमारा सही रेट नहीं मिलेगा, हम नहीं करेंगे। अब अरविंद जी, आपके माध्यम से दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। उनको ये तो अधिकार है, मैक्सिमम किराया वो तय कर देंगे, लेकिन मिनिमम कौन करेगा? मैक्सिमम तय कर सकते हैं 23 रुपये किलोमीटर, लेकिन मिनिमम कौन तय करेगा? मेरा सवाल है मुख्यमंत्री से, मिनिमम किराया तय कौन करेगा? जो सरकार की गाइडलाइंस है उसके अनुसार किराया वो तय करें। तो सिटी टैक्सी स्कीम तो इसीलिए तो धक्के खा रही है। एक्चुअली होता क्या है कि जो पब्लिक से जुड़े हुए चीज़ें होती है वो धक्के खाती है, जिसमें सरकार को अपना कुछ नज़र आता है, उसके लिए पार्लियामेंट भी सज जाएगा, विधानसभा भी सज जाएगा, सब कुछ सज जाएगा। लेकिन जब पब्लिक की बात आएगी तो वो हो जाएगा, जब टाइम आएगा देखा जाएगा, इंतजार कीजिए। समय हमारा भी आ रहा है, समय हमारा भी आ रहा है और जल्दी आएगा। जो अभी ये इलेक्शन आएंगे केजरीवाल जी से और जितनी भी सरकार है उनसे कहूँगा कि अभी जब वोट मारने आएंगे ना तो जूते मारेंगे, निकाल के जूते। लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वोट आते ही ना गोदी मीडिया का प्रभाव, ऐसे ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें सब भूल जाएंगे आप लोग। अब आंखें खुल चुकी हैं सबकी, खुल चुकी है। हाँ, भुक्तभोगी हैं। जो पेट में आग लगती है ना तो आंखें अपने आप खुल जाती हैं। भाई रामवीर भाई बोले वोट आएगा, इलेक्शन आएगा, रुक जाओ ना, इलेक्शन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो केजरीवाल को कहेंगे, मोदी को कहेंगे, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। और अभी जब भाई जो बोले हैं कि मेरा ये नहीं मिल रहा है, ओला उबर नहीं दे रहा है, अरे दुखी क्यों हो रहे हो तुम? दुखी हो रहे हो, नो डाउट, आप लड़ाई भी करो और दूसरी कंपनी भी लॉन्च करो ना यार अपनी। हम ड्राइवर कितने परेशान हैं ये हम बता तो सकते नहीं, क्योंकि हमारी व्यथा बहुत लंबी है, दिन रात मरते खटते रहते हैं। हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, वो बता ही नहीं सकते। लेकिन अब हमें दिख रहा है कि ये परेशानियों का कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि सहेंगे तो कितना सहेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। वैसे हमारे ट्रेड में जल्दी लोग इकट्ठा होते नहीं, क्योंकि सबको मजदूरी करनी है, आज कमाना है और आज ही खाना है। तो आज अगर हम बैठ के घर पे बैठ के खाएंगे तो कल कहाँ से काम चलाएंगे? यही तो है, ये फंडा है कि अपने साथ मजदूरी करने वाले को सिर्फ इतना दो कि एक रोटी खाए और सुबह काम पे आ जाए, अगले दिन की रोटी ना मिले। अगर ये सोच के बैठे रहोगे तो जिंदगी में कोई लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो भूखे पेट भी रहना पड़ेगा, खाली रोड पे भी सोना पड़ेगा, खुले आसमान के नीचे भी सोना पड़ेगा। किसान आपके सामने बैठे हैं। सही बात है, मैं लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि जब बात पेट की आ गई है तो अब लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। अपने भाइयों को इकट्ठा करने की मैंने सोची है। हम सिंपल सादा अपना काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं हम।
सरकार 24 घंटे राजनीति करती है। उनका काम ही यही है कि राजनीति करना, किसको तोड़ना, किसको जोड़ना, किसको बेचना, किसको खरीदना। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हम अपनी मजदूरी कर रहे हैं। कल को अगर हम खड़े होकर अपनी मांगें करते हैं तो हमें तो इस बात का डर है कि पता नहीं हमारे पास कौन से इल्ज़ाम लगा के हमको पता नहीं अंदर कर देंगे, बंद कर देंगे, हमारे साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हो सकता है। किसान क्या 24 घंटे राजनीति करते? देखो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं 2.5 महीने से। गोदी मीडिया की हर चाल नाकामयाब कर दी, हर पत्थरबाज को नाकामयाब कर दिया। कहाँ गए वो कट्टे सट्टे वाले? घुस सकते किसानों के अंदर में? वो भी राजनीतिक बात तो नहीं है, लेकिन हर लड़ाई लड़ने का एक तरीका है, जो तरीका वो अपना रहे हैं। आज पूरे विश्व में वो सीख बना हुआ है किसान आंदोलन भारत का। बिल्कुल, हम भी ये कोशिश करेंगे, अपने भाइयों को संगठित करेंगे और अब ये हमें लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। इसके बिना कोई उपाय नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब बात पेट की आ गई है, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। आज मैंने 1 साल से मेरे साथ क्या हाल है जो हम जानते हैं। 25,000 रुपये इंश्योरेंस, 8.5 लाख रुपये गाड़ी लगाया, सारे मैंने 20 साल की कमाई। मैं गलत शब्द उपयोग नहीं करना चाहता हूँ, इतनी खुंदक में हूँ कि मैं गलत शब्द भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं इस देश का एक महान पब्लिक हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जिस दिन मैंने सामने आओगे वोट मांगने, थूकूंगा तो जरूर, लिख लो, चेहरा देख लो मेरी, जो करना कर लो, जदुवंशी हूँ मैं, ठीक है। मैं मीडिया से और गोदी मीडिया को बोलना चाहता हूँ, जितनी भी तुम्हें करनी है कर लो, मोदी सरकार की जितनी करनी है, केजरीवाल की जितनी करनी है कर लो। मैं तो इतना जानता हूँ कि हमारे ड्राइवर समाज की अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी, छोड़ूंगा तो नहीं। चाहे रात को जो मर गए बेचारा, वो जो गाड़ी लगा के मर गए, बताओ उनकी क्या गलती थी? उनकी फैमिली कहाँ जाएगी? उनके माँ बाप कहाँ जाएंगे? आप क्या कर रहे हो? कंपनी से पैसा लेके सिर्फ उसकी सपोर्ट कर रहे हो, ड्राइवर कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा और यहाँ से ऐलान भी करूँगा, दोनों हैं मेरे साथ। आप या तो रिक्वेस्ट समझो या तो ऐलान समझो, जैसे भी हो हम हर तरह से तैयार हैं, ठीक है। आप आ जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर मैं काफ़ी टाइम से ओला उबर का शिकार हूँ। मुझे करीब हो गया 3 महीने हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं। 3 साल से मैं ओला उबर के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने कभी भी हमारे फ़ायदे के बारे में नहीं सोचा, हमेशा नुकसान के बारे में। आज जो हमारे साथ हो रहा है ना, इसके लिए हम लड़ने के लिए सब भाई मिलकर तैयार हो गए हैं और ज़रूरत अगर पड़ी तो किसान भाइयों के साथ जाके बैठेंगे हम और अपनी एकता बना के रखेंगे। क्यों? जो हमारा किराया है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि किराया बहुत कम मिल रहा है, इससे घर और रोज़गार नहीं चल पा रहा है। आज जो लड़ाई है किसान भाई की, वही लड़ाई आज हमारी भी है और हम किसान भाइयों के साथ बैठेंगे और अपना यही डिमांड करेंगे, जो हमारा किराया बनता है वो हमें दिया जाए।